हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की मैटर पर कुछ अभ्यर्थी रह गए थे कि सर हमारे जो है नंबर कम है, या हमको एक नंबर जो सबको मिला है वो हमको मिला ही नहीं। तो जो अभ्यर्थी जो है उस पर जो रिव्यू पिटिशन डाली गई थी उसी को एक पिटिशन डाल के उसके साथ टैग करा देंगे, ताकि जो अभ्यर्थी रह गए हैं, क्योंकि अभी अभी जो केस है वो लगभग मेरे ख्याल से 80 या 90 नंबर पे लगा हुआ है, या शायद 100 नंबर पे। तो वो टेकअप नहीं हो पाएगा उस दिन, और तब तक हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम अपनी रिव्यू पिटिशन के साथ उसको टैग करा दें। और एमआरसी पर भी एक नई रिट अंतिम चरण में है, और कुछ अभ्यर्थियों की क्योंकि पहले उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए थे एमआरसी वाले बच्चों ने, तो उनकी एक पिटिशन बची हुई थी, उसमें भी उसको भी जल्द। तो कोई अभ्यर्थी अगर ऐसा रह गया हो तो वो अपना उसमें शामिल हो सकता है, मैं आपको नंबर दे दूंगा। अच्छा, और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी दिनों से काफ़ी अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे कि सर 6800 लिस्ट अब खारिज हो चुकी है, तो अब क्या है। देखिए, डबल बेंच में एमआरसी और रिजर्वेशन मैटर को लेकर वहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। देखिए, एक एक जो है मूर्खता ये भी है, कुछ संकीर्ण या यूँ कहो कि एक छोटे दिमाग के लोग जो है वो ईडब्ल्यूएस का विरोध कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अगर कोई मैंने कमेंट पढ़ा, मैं नाम लेना चाहूँगा कि अभ्यर्थी कह रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो किसको मिलेगा, या हमें भी। देखिए भाई, अगर सपोज करिए ईडब्ल्यूएस में जितने भी बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में सभी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में सपोज करिए अगर 500 या 1000 सीट बढ़ जाती हैं, और सरकार और यह आदेश 3 महीने से पहले पहले, यदि इसी महीने के लास्ट में आदेश हो जाता है, और होगा भी, ये तो श्योर है। ठीक है, 20 तारीख को जो अपना केस लगा हुआ है उसमें तो मतलब मंडे में कल, तो उसमें तो अपना जो है 60वां नंबर है, तो वो टेकअप नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात तो है कि कल वाला टेकअप नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली डेट में तो वो टेकअप होगा, और फिर तो वो फ्रेश में लग कर आएगा। और सपोज करिए उस पर ऑर्डर हो गया, लगभग हमारे 500 बच्चे ईडब्ल्यूएस के नौकरी नौकरी पा गए, और उधर सरकार को कोर्ट ने जिम्मेदारी दी है कि आप जो है आरक्षण का सही तरह से पालन करिए। तो मूर्खता देखिए, अगर अगर जनरल वाले बच्चों को 500 सीट मिली है और सरकार का काम है आरक्षण को बराबर करना, तो सीधी सी बात है 500 सीटें ओबीसी एससी की भी तो बढ़ाई जाएंगी। क्यों क्यों वो क्योंकि जब, अरे आप, सिंपल सी बात है, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे की 500 सीटें आपने बढ़ा दी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आए हो या किसी भी तरीके से आए हो, या आंसर की मैटर के माध्यम से आए हो, और सरकार का काम है आरक्षण नियमावली को दुरुस्त करना, तो ऐसी स्थिति में 500 सीटें ओबीसी एससी को भी तो मिलेंगी। तो ये बहुत जनरल सी बात है। दूसरा, सपोज करिए एमआरसी केस कल को ओबीसी एससी वाले बच्चे कहीं ना कहीं से, या आंसर की वाले बच्चे जीत जाते हैं। आंसर की मैटर में कुछ बच्चे भाई ओबीसी के भी हैं, कुछ भाई एससी के भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें जितने अभ्यर्थी बढ़ेंगे उतनी मेरिट नीचे गिरेगी ना, चाहे वो ओबीसी का बढ़े, चाहे एससी का बढ़े, चाहे जनरल कैटेगरी का बढ़े। सरकार अपने अपने पास से पद जोड़ेगी, ये सरकार का काम है। और अभी जो है ये भी बात सुनने में आई है सूत्रों के माध्यम से कि सरकार जो है पदों को जोड़, जो 22,000 सीटें रह गई थी उनको जोड़ने के बारे में विचार कर सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार 22,000 सीटों को जोड़ दे और पूरा जो है इस मसले को ही खत्म कर दे, 69,000 शिक्षक भर्ती का। और क्योंकि जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं उनका भी यहाँ पर नंबर आ जाए, और मैं भी चाहूंगा कि ऐसा ही हो। देखिए, अगर सपोज करिए 22,000 नहीं जुड़े, तो ऐसी स्थिति में जितने अभ्यर्थी जिस कैटेगरी के भी बढ़ेंगे, अगर ओबीसी एससी किसी तरीके से सीट अपनी पा गए, और सरकार को आरक्षण नियमावली दुरुस्त करनी है, तो उतनी सीट जनरल कैटेगरी को भी दी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जो बच्चे 2-2.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर उनकी नौकरी सरकार लेगी तो सीधी सी बात है वो अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। और ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में कि 2-2, 3-3 साल सरकारी नौकरी करके किसी की नौकरी छूट गई हो। 2-4 केसों को अगर ऐसा छोड़ दें जहां लीगल एस्पेक्ट्स ना हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि सरकार सीटें बढ़ाएगी और तभी ये मामला सुलझेगा। और सरकार डबल बेंच में जाने के जो है बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, और सरकार ना ही लीगल पार्टी बनना चाहेगी, क्योंकि अगर सरकार डबल बेंच में जाती है तो वो एक लचर तरीका होगा, जो कोर्ट केस है उसको इलेक्शन के पास तक खींच कर ले जाने का, और वो अभ्यर्थी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे जो सरकार को पार्टी बनाए। क्यों? क्योंकि सरकार पार्टी बन भी गई तो आपको पता है कि वो धीरे केस फिर वहां पे लटक जाएगा लंबा, और इलेक्शन के पास में डेट जाएगी, और इलेक्शन के पास में डेट चली गई तो ना तो वो क्योंकि देखिए, सरकार ना ही तो ओबीसी एससी किसी कैटेगरी के किसी बच्चे का नुकसान करेगी, और ना जनरल कैटेगरी का, क्योंकि सरकार की जो है वोटर मतदाता सभी हैं। तो सरकार ऐसा काम क्यों करेगी? दूसरी बात,
सरकार अभी जो काम करेगी, जो उसको रिविजिट करेगी, ऐसी स्थिति में सरकार आरक्षण नियमावली जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार उनको खत्म करना चाहेगी। अभी हमने शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना और उन्होंने कहा कि हम जो है लिस्ट को दुरुस्त कर रहे हैं और लिस्ट को जो है, और जो हाई कोर्ट का नियम है उसका पालन होगा। तो वो उनकी बात सही है और वो जानदार भी है। और ये एक ऐसा आदेश है जिसे हाई कोर्ट और डबल बेंच में भी खारिज नहीं करेगी, क्योंकि इस केस में बहुत ही सही चीज है। इसमें यह कहा गया है कि आरक्षण नियमावली, क्योंकि सरकार के ऊपर 20,000 सीटों को घपले का आरोप लगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, सरकार जो लिस्ट है उसको दुरुस्त करके, चाहे सीटें जोड़नी पड़े नई लिस्ट लगा के, और कुछ सीटें उसको बराबर सरकार बताएगी कि देखिए हमने कहाँ पे इसके बारे में पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो कोई भी बच्चा, फिलहाल बात यह है कि कोई बच्चा आंसर की का रह गया हो या एमआरसी का, तहे दिल से स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई एक है। और आपस में लड़ने से जो है, ये बहुत छोटे और कम दिमाग वाले लोगों की बात होती है कि आपस में जो है मतभेद पालें, क्योंकि नौकरी सरकार को देनी है, लड़ रहे हैं आप खुद। जहां सब अभ्यर्थियों, अगर आपको करना ही था तो ओबीसी, एससी, जनरल कैटेगरी के सब बच्चे एक साथ, अगर आपको धरना देना था, आपको कुछ भी करना था, आप एक साथ इकट्ठे होकर सरकार से मिलते या अपनी बात को रखते या कहीं एक जगह शामिल। क्योंकि आप लगाइए, लगभग 1,46,000 60 बच्चों में से 69,000 का सिलेक्शन हुआ, 71,000 का नहीं हुआ। तो वो जो 71,000 60 बच्चा है, वो एक साथ भी अगर कहीं खड़ा हो जाए, उनकी बात कौन नहीं सुनेगा? मीडिया नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, सब सुनेंगे। और सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, उनके संपूर्ण, क्योंकि पद खाली हैं और पिछले 5 साल से भर्ती नहीं निकली, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण समायोजन की बात भी कही जा सकती थी। लेकिन सब अपना अपना हित चाह रहे हैं, अपनी अपनी कैटेगरी का, ओबीसी वाले ओबीसी का, एससी वाले एससी का, जनरल वाले जनरल का। तो आप समझिए, मतलब मेरा देखिए शुरू से ही प्रयास ये रहा, हम 22,000 सीटों का हमने केस हमने लगा, उसमें हमने कभी वो नहीं करा। 6800 याची लाभ के लिए उसमें सबके सब साथ थे। ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में भी हमारा मानना यही है, अगर हमको सिलेक्शन मिलता है, उतने भाई हमारे ओबीसी एससी के भी बढ़ेंगे। तो ये जो सोच है ना, समग्र सबको साथ लेने की, यही विचार आदमी को आगे लेकर जाते हैं। जो अभ्यर्थियों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, वो आप नोट कर सकते हैं, 9761273444, 97 61 27 34 44 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल ना करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो है साथ आइए, एक साथ जो है कोर्ट में जो उचित चीजें होंगी, देखिए जज हो या हाई कोर्ट के हो या सिंगल बेंच डबल बेंच कहीं के भी जज हो, वो वही बात करते हैं जिनके पीछे लीगल एस्पेक्ट्स होता है, जायज चीजें होती हैं। नाजायज बातों को का पालन कहीं भी नहीं होता, ना कोर्ट में, ना धरातल पर, ना समाज में। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।